तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल होगा, लेकिन सियासी गर्मी अभी से नजर आने लगी है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो ममता को मुख्यमंत्री के आसन से उतारने की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं का वोट एकमुश्त हासिल करना चाहती है। लेकिन सत्ता की इस लड़ाई में ममता बनर्जी की राह बेहद मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तेवर बेहद आक्रामक है। अमित शाह ने तो सीना ठोककर बंगाल चुनाव की भविष्यवाणी कर दी, तो वहीं ममता के सामने अपना ताज बचाने की बड़ी चुनौती है। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेगी। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। तो बंगाल रामनवमी विवाद से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हावड़ा में हिंदू संगठनों की यात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट पर ही यात्रा की परमिशन दे दी है। हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा की परमिशन दी है। वीएचपी की शोभा यात्रा को भी कोर्ट से हरी झंडी मिली है। बता दें आपको कि हावड़ा में जीटी रोड पर पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था, अब उसी रोड पर सशर्त परमिशन मिल गई है। और चलिए अब इस खबर से डिटेलिंग से आपको समझाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से यहां पर समझ पाएं। तो देखिए, हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा को मंजूरी मिल गई है, साथ ही विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को भी परमिशन मिली है। दोनों संगठन से 500 लोगों की शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे, यानी कुल 1000 लोग ही शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा के समय सुबह 8:30 बजे दोपहर 1 बजे तक है, 8:30 से 1 बजे तक। वहीं वीएचपी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मार्च करेगी। हाईकोर्ट ने दोनों जुलूस के मार्ग तक तय किए हैं। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स का पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी पहचान अपनी बतानी होगी। और इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको इस पूरे सेगमेंट का ट्रेलर तस्वीरों में दिखा देते हैं। पहली और दूसरी किस तरह की तस्वीरें हैं, अंजनी पुत्र सेना से जुड़ी हुई खबर है यहां पर, और कोर्ट ने शोभा यात्रा का रास्ता भी साफ किया है। वहीं ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के एक वीडियो पर कैसे शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें घेरा, क्या क्या आरोप लगाए, वो आपको आगे बताएंगे। साथ ही ममता बनर्जी कैसे बीजेपी पर भड़की हुई हैं वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुख शुभेंदु अधिकारी की खबर का। बड़ी खबर आपको बताते हैं, रामनवमी विवाद को लेकर शुभेंदु का ममता सरकार पर निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता के विधानसभा क्षेत्र में भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है। सड़क किनारे लगे भगवा झंडे को कचरे के ट्रक में फेंका जा रहा है। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया। शुभेंदु का आरोप है कि रामनवमी को लेकर ममता काफी परेशान है और हिंदुओं के एकजुट होने से उनकी पूरी नींद खुल गई है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह निशाना साधा गया कि देखिए भगवा झंडे का अपमान यहां पर किया जा रहा है। तो शुभेंदु ने एक्स पोस्ट में क्या क्या लिखा है अब आपको डिटेलिंग से चलिए वो भी बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी लिखते हैं कि ममता डर गई हैं, ये वो लिखते हैं कि ममता डर गई हैं। ये वीडियो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर का है। हिंदुओं के पवित्र भगवा झंडे जो श्री रामनवमी के अवसर पर सड़क के दोनों ओर लगाए जाते हैं और जिन पर भगवान श्री रामचंद्र की छवि अंकित होती है, उन्हें उतारकर कचरा ट्रकों में फेंका जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी इस साल के श्री रामनवमी समारोह को लेकर काफी चिंतित हैं और सड़कों पर एकजुट हिंदुओं को देखकर उनकी नींद खुल गई, इसलिए वो ये सब गंदा काम करके इसे रोकने की कोशिश कर रही। सार्वजनिक सभाओं में हिंदू विरोधी बातें करने वाली ममता को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर चीज का अंत होता है। ममता बनर्जी, आपका यह अहंकार खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का हर हिंदू आपको हिंदुओं का लगातार हो रहे अपमान का कड़ा जवाब देगा, ये कहा गया है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना देखने को मिला। हमें आर्थिक त्योहार मनाने का संवैधानिक अधिकार है, हमें धार्मिक त्योहार मनाने का, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं।
ममता बनर्जी हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं और हम हर मुद्दे पर कोर्ट जाने के लिए मजबूर हैं। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict। वहीं बंगाल में रामनवमी विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला देखने को मिला। पात्रा ने कहा कि हमें शक है कि दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। आज दोपहर से ही वो दंगा फैलाना शुरू कर देंगी, ये संबित पात्रा ने कहा। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जरूर आज से ही शुरू करेंगी। कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी। वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी। मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। और रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले ही बंगाल में तनाव नजर आ रहा है। सियासी पारा हाई है और ग्राउंड पर भी अब इसकी तपश नजर आ रही है। बंगाल में कई जिलों में तनाव है और सवाल है कि शांति कहां है। तो वो जगह हम आपको बताते हैं कहां कहां तनाव है। कोलकाता, यहां भी तनाव की स्थिति है। मुर्शिदाबाद, तनाव की स्थिति यहां पर भी है। हावड़ा, यहां भी तनाव की स्थिति है। और पूर्व मेदिनीपुर, यहां भी हालात शांतिपूर्ण नहीं है। पश्चिमी मेदिनीपुर में आ जाइए, वहां भी शांतिपूर्ण हालात नहीं है, वहां पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ 24 परगना, ज्यादातर हमेशा तनाव ही रहता है यहां पर। दक्षिण 24 परगना, यहां पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी और जलपाईगुड़ी से लेकर अलीपुरद्वार और अलीपुरद्वार से लेकर कूच बिहार में तनाव की खबरें हैं। और 9 अप्रैल तक बंगाल में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, न जाने कब बुलाना पड़े। इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की जा रही है और इसके लिए ममता बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। গরিব লোকেদের সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে গরিব লোকেদের সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने 5 कारण में महाप्लान तैयार किया है। 5 चरण में, वो हम आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, नंबर 1 क्या है? 6 अप्रैल यानी रामनवमी को बंगाल में बीजेपी 2000 शोभा यात्राओं का आयोजन करेगी। 2000। नंबर 2, बीजेपी हर छोटे बड़े शहर में रैलियां निकालेगी। नंबर 3, बीजेपी का दावा है कि वो इस मौके पर 1 करोड़ हिंदुओं को सड़क पर जुटाएगी। नंबर 4, नंदीग्राम में भी रैली का आयोजन किया जाएगा और उसी नंदीग्राम में जिसे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है और इसी सीट से शुभेंदु ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में 1956 वोट से करारी शिकस्त दी। नंबर 5, बीजेपी का कहना है कि अगर प्रशासन ने इजाजत दी तो ठीक, वरना बिना परमिशन भी शोभा यात्रा तो निकालेंगे और वो निकलेगी। तो बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले और इसी को लेकर बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में चर्चा के दौरान टीएमसी को आड़े हाथों लिया और दावा किया था कि 26 में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और वो ये बात छाती ठोक कर कह रहे हैं। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण